दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि सच में इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि कोयल के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हुई है। हालांकि यहाँ पर रजत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर बात की जाए कि सारी गलती रजत की है तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा गलत बात है, क्योंकि रजत बेचारे को तो यही था कि यहाँ पर जो कोयल है वो बिल्कुल सिंगल है और मैं इसको प्रपोज कर दूंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगी। लेकिन दोस्तों उसको यहाँ पर क्या ही पता था कि राघव की उसके साथ शादी हुई है। अगर उसको 1% भी यहाँ पर शक होता तो वो कभी भी प्रपोज ना करता। अब दोस्तों पुष्पा भी यहाँ पर मन ही मन में सोच रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, एक रिश्ता जो कि यहाँ पर अच्छे तरीके से दोस्ती में गुजर रहा था मैंने तो उस रिश्ते को भी खत्म कर दिया है। अब दोस्तों मजे की बात तो ये है कि ये सारा सीन प्रोफेसर शास्त्री ने पीछे छुप कर देख लिया है और पुष्पा भी देख लेती है प्रोफेसर को और प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो कोयल है दोस्तों उसका जो बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर रजत है वो पुष्पा जी से कहता है कि काश पुष्पा जी जब मैं आपको बात बता रहा था आप मुझे तभी मना कर देती, आज तक ये नौबत नहीं आनी थी। अब हमारी खाली यहाँ पर दोस्ती भी चली गई है और कोई रिश्ता वगैरह भी नहीं हुआ, आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि रजत तो ठीक कह रहा है लेकिन अब इसमें सारी गलती भी तो हमारी नहीं थी ना। सारी सी बात है कि कोयल की अपनी भी तो थोड़ी गलती है, उसने हमें आज तक ये नहीं बताया कि उसकी शादी है, हमने कौन सी उसकी बात यहाँ पर आउट कर देनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर रजत कहता है कि पुष्पा जी मैं इस सब के लिए अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा और हो सकता है कि मैं ये कॉलेज भी छोड़ दूं। अब दोस्तों ये कहकर रजत वहां से चला जाता है और पुष्पा सोच में पड़ जाती है कि कितना ज्यादा काम खराब हो गया है, पहले इतनी अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी लेकिन आखिरकार ये क्या हो गया कि पूरे कॉलेज के अंदर अब हंगामा भी पड़ गया है और हमारी इज्जत भी मिट्टी के अंदर मिल गई है। अब मैं आखिर किस तरह मुंह दिखाकर अपने क्लासरूम में जाऊंगी, नैना तो है ही पहले से बहुत बदतमीज, वो तो मुझे हर बात पर छेड़ा करेगी। तो दोस्तों अब ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पुष्पा के सामने से आ जाने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री और आकर कहते हैं कि जी पुष्पा जी मैंने वो सारा सीन देख लिया था, मुझे आप एक बात बताएं क्या आप नहीं रह सकती दूसरों की बात में बोले बगैर। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि सर मुझे क्या पता था, मुझे तो यही था ना कि कोयल यहाँ पर बिल्कुल सिंगल है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रजत का साथ दिया और मैंने सोचा कि एक घर आबाद हो रहा है तो उसमें मैं रुकावट क्यों बनूं। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि आपको बीच में नहीं आना चाहिए था, आपको पता है ना कि आपने इंटर्नशिप के एग्जाम की तैयारी करनी है लेकिन फिर भी आप खुद यहाँ पर बीच में क्यों आ जाती हैं, क्या आपसे अकेला नहीं रहा जाता। दोस्तों मैं खुद यही कहूंगा कि पुष्पा की ये बहुत ही ज्यादा बुरी आदत है कि हर किसी की बात में बोलना शुरू हो जाती है, उसको बंदों की पहचान ही नहीं रह गई। हमें वो पुरानी पुष्पा चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार हुआ करती थी, क्योंकि अब की जो पुष्पा है वो तो जो भी काम करती है यहाँ पर कर्म करने जाती है और कांड हो जाता है, ये तो वो हिसाब हो गया। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री भी अच्छी खासी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी सीधी सीधी बात है, आप मुझे बता दीजिए कि आपने इस कॉलेज में इंटर्नशिप के एग्जाम की तैयारी मुझसे करनी है या फिर नहीं, अगर आपने नहीं करनी तो मैं आपके सबके सामने यहाँ पर अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मैं बार बार नहीं समझा सकता क्योंकि आप तो यहाँ पर मसले ही क्रिएट करी जा रही हैं। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री भी पुष्पा इम्पॉसिबल की अच्छी खासी बेइज्जती कर देते हैं तो पुष्पा दिल ही दिल में सोचती है कि ये तो काम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर जो बखुदरा ने प्लग निकाल दिए थे तो दोस्तों अब वो यहाँ पर अश्विन कोई बंदा सही करने वाला ले आया है गीजर को। तो दोस्तों अब यहाँ पर वो बंदा आता है तो वो चेक करता है तो वो बताता है कि ये देखिए ये स्विच का किसी ने यहाँ पर सॉकेट वगैरह निकाल दी है और ये देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी जानबूझ ने यहाँ पर ऐसा प्लग किया है ताकि कोई ये गीजर वगैरह ना चला सके। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग सोचने लगता है कि आखिर ऐसी हरकत कौन ही कर सकता है, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसी हरकत कोई करने की हिम्मत ही नहीं रखता। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो नैना है उसने भी ये सारा सीन देख लिया है कि जब पुष्पा की बेइज्जती हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब यहाँ पर जब भी पुष्पा क्लासरूम में आएगी तो नैना जानबूझकर उसको तंग जरूर करेगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ जब अश्विन को इस बात का पता चल जाता है तो वो गीजर ठीक करवा देता है और जैसे यहाँ पर महफिल में बैठे होते हैं तो आपको पता है कि बखुदरा और यहाँ पर जो दीप्ति की माँ है उनकी आपस में कितनी ज्यादा नोकझोंक चल रही है। तो बखुदरा कहता है कि देखा कितने मजेदार पापड़ हैं, क्योंकि ये 700 रुपए किलो हैं। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति की माँ भी शुरू हो जाती है, वो कहती है कि हमारे वहां पर तो 1000 रुपए किलो में मिलते हैं क्योंकि उसके ऊपर सोने का वर्क चढ़ा होता है। ये तो वो हिसाब हो गया कि हर बंदा लंबी लंबी छोड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों अभी उनके दौरान नुक्ताचीनी की बात कर ही रही होती है कि इतनी देर में अश्विन को फोन आ जाने वाला है और फोन भला क्या आता है जिसमें वो यहाँ पर अश्विन की कंपनी से फोन आता है और वो कहते हैं कि अश्विन जी आपको मुबारक हो, तकरीबन आपको 100 कैब का ऑफर आ गई है कि उसका जो भी किराया आएगा वो आप रखेंगे और आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंपनी के साथ एक डील के ऊपर बात खत्म कर लेनी है और उतने पैसे हमें हर महीने में दे देने हैं, बाकी जितनी ज्यादा अच्छी बचत आपको बचेगी वो सारी की सारी आपकी। अब दोस्तों जब अश्विन सबको ये बात बताता है तो दीप्ति भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही दीप्ति की माँ कहती है कि अश्विन बेटा देखा मेरे कदम इस चौल के अंदर कितने ज्यादा अच्छे साबित
साबित हुए हैं कि तो हर बंदे के लिए यहाँ पर खुशियाँ ही आ रही हैं। तो साथ ही बखूदरा कहता है कि खाली अश्विन के लिए ही आई है, हमारे लिए तो मुसीबतें आ गई हैं। अब दोस्तों जैसे बखूदरा उठने लगता है तो उसकी जेब से वही प्लग गिर जाने वाला है जो कि यहाँ पर उसने जानबूझकर गीजर का प्लग उतारा था। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति की माँ वो प्लग उठाती है और कहती है कि ये क्या है। तो बखूदरा कहता है कि ये यहाँ पर गोली के खोल हैं, मुझे वापस कर दो। अब दोस्तों अश्विन को सारी गेम समझ आ जाती है कि बखूदरा जी ने जानबूझकर ऐसा किया था और दीप्ति की माँ को चिढ़ाने के लिए वो यहाँ पर जानबूझकर गीजर बंद कर दिया था ताकि उनको अच्छी खासी तकलीफ हो। दोस्तों अश्विन तो सारी गेम समझ चुका है, लेकिन वो कितना ज्यादा समझदार बंदा है, उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई बल्कि अपने दिल में ही छुपा गया। और उसको याद आ जाता है वो सीन जब वो बंदा उनको बता रहा था कि किसी ने जानबूझकर ये प्लग यहाँ पर निकाला है और अब पक्का यकीन हो गया है कि ये प्लग किसी और ने नहीं बल्कि बखूदरा सेठ ने निकाला है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर प्रोमो की बात की जाए तो वो यहाँ पर कल का प्रोमो ये था जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पुष्पा वो कह रही है कि यहाँ पर हमने प्रार्थना तो करनी ही है, लेकिन मैं किसी मरे हुए बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ। अब दोस्तों आप लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर ये मरे हुए बच्चे कौन है, तो उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों जो पुष्पा है उसको कादम्बरी के बच्चे के बारे में झूठ पता चल गया है कि कादम्बरी कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि वो यहाँ पर हमारे साथ झूठ बोल रही है। अब दोस्तों वो प्रार्थना करेगी तो बीच में कादम्बरी के बच्चे का नाम लेगी, तो जैसे यहाँ पर हर बंदा पूछेगा कि तुम कादम्बरी के बच्चे का नाम क्यों ले रही हो, तो दोस्तों पुष्पा बताएगी कि ये बच्चा मर चुका है, यानी कि इस दुनिया में है ही नहीं और आप लोगों के सारे जहनों के साथ खिलवाड़ किया गया है कादम्बरी की जानिब से। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात करेगी तो जुगल कहेगा कि ये पुष्पा क्या तू पागल तो नहीं हो गई, ये कैसी बात कर रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मुझे पता था तुम लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे, इसमें से मैं सबूत अपने साथ लेकर आई हूँ। ये देखो यहाँ पर कादम्बरी प्रेग्नेंट नहीं है और दोस्तों पुष्पा के पास वो रिपोर्ट होने वाली है जिसके अंदर वाज़िया तौर पर लिखा होता है कि कादम्बरी झूठ बोल रही है और कादम्बरी प्रेग्नेंट नहीं है, इसने डॉक्टर को अपनी तरफ का कर लिया था। लो दोस्तों हो गया है कादम्बरी की सारी बातों का खुलासा और कादम्बरी का आ गया है सबके सामने सच। क्या अब कादम्बरी अपना सच छुपा पाएगी या फिर कोई और नई चाल चलेगी, ये तो बात की बात है। फिलहाल के लिए मुझे इतना ज्यादा दुख हो रहा है यहाँ पर बेचारी कोयल के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जो यहाँ पर सास ससुर अपनी बहू को मना करेंगे, फिर भी अगर बहू वो हरकत करे और सास ससुर को पता लग जाए तो क्या ही हाल होगा। उसकी तो घर में अच्छी खासी बेइज्जती होगी, बेचारी का घर भी खराब हो सकता है। और सबके लिए पीछे कौन है, सिर्फ और सिर्फ हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल। और दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मोहिनी जी वाला जो ट्रैक है वो कब आ रहा है, तो दोस्तों वो भी बहुत ही ज्यादा जल्द एंट्री करेगा अब पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर। और यहाँ पर जो शो है इसको 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मोहिनी जी का केस पुष्पा इम्पॉसिबल खुद लड़ेगी और प्रोफेसर शास्त्री को सफलता करवाएगी तो वो देखने में क्या मजा आएगा ये तो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और आने वाले एपिसोड में भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आने वाली है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।